Hello students, welcome to Schoolopedia. This is your lecture 1 of Computer Science JK Bose class 11th. तो ये आपका लेक्चर 1 है जिसमें हम अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपके थ्योरी के मार्क्स प्लस आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कैसे डिवाइड हैं आपके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि जो आपका कंप्यूटर साइंस है उसमें आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका CS बोलते हैं, ठीक है, सिंपली। तो जो आपका थ्योरी का पेपर रहता है वो आपका कितने देर का रहता है, 3 आवर्स का रहता है, ओके। तो सबसे पहले फैकल्टी के हिसाब से ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आप ऑल स्ट्रीम्स में ले सकते हो, ठीक है। नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, ये आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले टोटल इसके मार्क्स कितने होते हैं आपके पास, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका। मैक्सिमम मार्क्स जो थ्योरी के होते हैं वो कितने होते हैं, 70। और थ्योरी वाला पेपर पास करने के लिए आपको 25 मार्क्स चाहिए होते हैं। इंटरनल असेसमेंट जो आपकी रहती है वो कितनी की रहती है, 10 मार्क्स की होती है। मिनिमम मार्क्स इसमें पासिंग आपको चाहिए होते हैं 4, ठीक है। बट ये आपको स्कूल से मिलते हैं इंटरनल मार्क्स, तो आपको मैक्सिमम टाइम फुल मार्क्स ही मिलते हैं स्कूल से। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो है वो हमारे कितने मार्क्स के रहते हैं, 20 के। मिनिमम मार्क्स आपको इसमें चाहिए होते हैं पास के लिए 7, और ओवरऑल आपको पास करने के लिए ये चाहिए होते हैं 36 मार्क्स, ठीक है, 100 में से। तो क्वेश्चन पेपर आपका कैसे आता है, उसमें सेक्शंस आती हैं आपके पास, 4 सेक्शंस आती हैं आपके पास, A, B, C और D, ठीक है। और सारी सेक्शंस आपके पास कंपलसरी होती है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। रादर देन एक जो आपका सेक्शन D रहता है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको और में आपको चॉइस आती है, बस उसके अलावा आपको कोई चॉइस नहीं आती है। तो सबसे पहले सेक्शन A आती है जिसमें आपके MCQs होते हैं, ठीक है, जो आपके 1 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं आपको। सेक्शन B में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आपके होते हैं 2 मार्क्स के, 9 क्वेश्चंस आते हैं आपको। सेक्शन C में आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं, सेम शॉर्ट आंसर होते हैं, और वो कितने मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के, ठीक है। लास्ट सेक्शन D में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो कैसे आते हैं, और में आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है, ठीक है। तो वो कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के, टोटल 15 मार्क्स के, ठीक है। तो अब जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके, सबसे पहले एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स वो 20 मार्क्स के होते हैं, इंटरनल प्रैक्टिकल आपका 10 मार्क्स का, देन उसके बाद टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हो गए, 30। अब ये डिवाइड कैसे हैं आपके मार्क्स, पहले इंटरनल देख लेते हैं। इंटरनल में आपके सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है, ठीक है। देन वाइवा जो भी आप प्री बोर्ड्स में देते हो, प्रैक्टिकल्स में देते हो स्कूल में, वो, ठीक है। देन एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स में आपके आ जाते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग के मार्क्स जो कि 10 होते हैं, ठीक है। जो भी आपको एग्जामिनर वहां पर जो प्रोग्राम रन करने के लिए देंगे तो उसमें वो क्या देखेंगे, आपका लॉजिक देखेंगे, ठीक है, सिंटैक्स देखेंगे, आपका आउटपुट देखेंगे आया है कि नहीं आया है, ठीक है। वो आपका रहता है 10 मार्क्स का। देन उसके बाद आपका प्रैक्टिकल फाइल देखते हैं, वो प्रैक्टिकल फाइल आपकी 5 मार्क्स की होती है। देन उसके बाद जो वाइवा वो आपका लेते हैं वो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।